हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। ईडीएस भर्ती ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। सबने रिजल्ट चेक कर लिया है। हजारों बच्चे पास हो गए हैं। वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इस लिस्ट में वो कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने मेहनत के साथ फॉर्म अप्लाई किया है। इस लिस्ट में वो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिना मेहनत किसी फॉर्म अप्लाई भी किया है। लेकिन साथियों, आपने मेहनत की फिर भी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया है। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कब तक आएगी? कितनी कट ऑफ निकल सकती है अगली वेटिंग लिस्ट की? इस वीडियो में हम थोड़ा आपको स्पष्ट करके वो जानकारी देते हैं जो शायद कोई नहीं देगा। बोर्ड पर लास्ट तक बने रहना है। देखो प्यारे साथियों, जीडीएस की जो भर्ती है 28,636 पदों पर निकली है, सबको पता है। फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 28,588 कैंडिडेट्स का नंबर आया है। किस सर्किल से कितने बच्चों को पास किया गया है, कहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। आज सुबह मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसमें वो जानकारी दे रखी है। साथियों, यहां पर 28,500 जो 88 सेलेक्टेड हुए हैं, इन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन तक चलेगा और 23 मार्च 2026 तक ये चलने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगली चर्चा करेंगे। साथियों, यहां पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लिस्ट का जो मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो कट ऑफ एप्रोक्स 100% के बीच रहने वाला है। 10th में जिसके 100% है उसका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है। इसका मतलब ये जीडीएस की जो भर्ती है इस 70, 80, 90% वालों के लिए नहीं है। ये 100% वाले बच्चे किस दुनिया से आए हैं जो हर साल 70, 80, 90% वालों की सीटें छीन रहे हैं। बने रहना। साथियों, मैं एक सर्किल आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट सर्किल। यहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पता है आपको कितना गई है? 62 कट ऑफ गई है, वो भी फर्स्ट लिस्ट की। इतना ही नहीं, अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 83%। और साथियों, ओबीसी की कट ऑफ गई है 64.5। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहां पर 47 गई है। देखो आप, तो 100% के बीच यहां पर एक 47% का सिलेक्शन होना बड़ा ही अचंभा हमें यहां पर होता है। लेकिन इतनी कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किल में देखी गई है। साथियों, डेंजर जोन की बात करूं जिससे हमें डर लगता है, एक तो पंजाब में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 94.15 ही गई है। पीएच कैटेगरी की कट ऑफ 88 ही गई है। इसके अलावा हरियाणा को भी हम बहुत ही डेंजर सर्किल्स में जानते हैं, लेकिन हरियाणा में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 95 और 99 कट ऑफ गया है। नेक्स्ट यहां पर दिल्ली में एसटी कैटेगरी से है तो 95 कट ऑफ गया है। लेकिन बाकी जो कट ऑफ है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का, वो 100% अप्रोक्स ही रहा है। साथियों, यहां पर अगर हम बात करें अदर हिंदी भाषी राज्यों की तो फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है अप्रोक्स 100% ही गया है। लेकिन अदर लैंग्वेज वाले राज्यों की परसेंटेज की बात करूं तो अप्रोक्स 70% पर सिलेक्शन हुआ है। ये थोड़ा कट ऑफ मैंने आपको बताया है। लेकिन फर्स्ट लिस्ट में यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। परसेंटेज कितने हैं? 95, 97, 98%। इनका भी फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया क्योंकि यहां पर इन लोगों की सीट पर कब्जा किया है 100% वालों ने। तो 100% ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, तो इसका सिलेक्शन हो गया, ये बाहर हुआ। फर्स्ट लिस्ट की बात की। साथियों, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सेकंड लिस्ट आएगी, टेंशन बिल्कुल भी मत करो। अब देखना यह होगा कि जिस सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस सर्किल के जिस डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस डिवीजन के जिस ऑफिस से आपने फॉर्म अप्लाई किया है,
उस ऑफिस के लिए किसी कोरोना प्रमोट 100% वालों ने फॉर्म नहीं भरा है, ये देखना होगा। देखो फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो 100% वाला है ये रियल भी हो सकता है, ये फेक भी हो सकता है। तो जिसका फर्स्ट लिस्ट में 100% वाला है, सिलेक्शन हुआ है, अगर डीबी कंप्लीट नहीं होता है तो भाई साहब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का आप वेट कर रहे हो, आपके लिए खुशखबरी है। समझना प्रयास करना थोड़ा, मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये सर्किल है, ये डिवीजन है, ये ऑफिस है। मान लिया जाए आपने राजस्थान सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया या किसी अदर राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है। राजस्थान में एक जयपुर डिवीजन है, तो यहां आपने भरा फॉर्म और सांगानेर ऑफिस से भरा। यहां पर फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो डाक सेवक का पद मिला है, कैटेगरी ओबीसी है और कट ऑफ 100% गया है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि जो ये ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है जिसकी 100% है, क्या ये जयपुर में सांगानेर की जगह से ये 100% कोरोना प्रमोट से लाया है या फेक तरीके से लाया है? आपको क्या पता, कोई पता नहीं है। अगर ये बच्चा कोरोना प्रमोट नहीं है, जानबूझकर इसने 100% डाल करके मेरिट लिस्ट में नाम तो लिया है, लेकिन ये बच्चा डीबी के लिए नहीं जाएगा। ऐसे ही किसी अन्य जगह को आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो। इसका मतलब अगर फेक हुआ तो सेकंड लिस्ट जब आएगी तो पद तो डाक सेवक ही रहने वाला है, कैटेगरी ओबीसी ही रहेगी, लेकिन कट ऑफ 100% से कम जाएगा। इसका मतलब 90% या 95% या जो भी है, यहां पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा इस सीट से। ऐसे ही किसी अदर ऑफिस को आप समझकर चल सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये जो 100% ऐसे ऐसे करके इतने दिखाई दे रहे हैं ना, ये 100% वाले बच्चे। अब इनमें से दो ही कैटेगरी है, या तो ये कोरोना काल में प्रमोट हुए हैं या ये फेक है। अगर ये कोरोना काल में प्रमोट होकर के फॉर्म अप्लाई किए हो तो फिर ये सेकंड लिस्ट जब आएगी कट ऑफ गिरेगा नहीं। जिस ऑफिस से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस ऑफिस से कितना कोरोना प्रमोट बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ये देखना होता है साथियों। भगवान करे कोरोना प्रमोट वाले स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में पास हो जाएं, आने वाली मेरिट लिस्ट में 100% से कम कट ऑफ जाएं। देखते हैं क्या हुआ मामला लिस्टों का। पिछली भर्ती का अगर हम देखा जाए तो सेम उसी प्रोसेस में इस वाली भर्ती को हम देख रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट वही 15 दिन के आसपास आ गई है। 5 मार्च को हम आपको एक्सपेक्टेबल बता रहे थे, एक दिन 6 मार्च को आई। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट के ठीक 30 दिन बाद आपकी सेकंड लिस्ट आई थी पिछली बार, तो सेकंड लिस्ट का संभावना है 4 अप्रैल। उसके बाद थर्ड लिस्ट आई थी 28 दिनों में, 2 मई को थर्ड लिस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है। उसके बाद फोर्थ लिस्ट आई थी 28 दिनों में, तो 30 मई को यहां पर लगता है कि आपकी फोर्थ लिस्ट आई। फिफ्थ लिस्ट की बात करूं तो 22 दिन में आ गई थी, तो 22 जून को ये आ सकती है। बाकी 30 जून 2026 को इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 20 दिन में भी लिस्ट आ सकती है, 22 दिन के गैप में भी। तो आप ये देखना होगा इस बार कितनी जल्दी सेकंड लिस्ट आती है, 30 दिनों के अंदर ही आती है या 20 से 22 दिनों में ही आ जाती है। इसका हम इंतजार करेंगे और बहुत सारी मेरिट लिस्ट आएंगी, कट ऑफ गिरेगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना करें। बाकी तो साथियों आपने पूरी मेहनत से फॉर्म अप्लाई किया, भगवान करे आपका किसी न किसी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन अवश्य हो, ये हम शुभकामनाएं अभिषेक क्लासेस परिवार सबको देता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कुछ इंपोर्टेंट बातें करूंगा, अभी तो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं छोड़ देता हूं। तो अभी के लिए इतना ही काफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।